एक प्रयास है बेसिक शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को बेहतर करना और इसके गौरव को वापस लाना। आज हम संविधान पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। संविधान क्या है? संविधान एक कानून की किताब है। लॉज ऑफ लॉज है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? संविधान सभा से। संविधान सभा से। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष बने थे, कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे? बिहार। ठीक है। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। 46। कौन थे अध्यक्ष उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं बता दीजिए आप लोग। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका मतलब क्या है बेटा? भारत पे किसी देश का दबाव नहीं। ठीक है। दूसरा? SC और ST के लिए विशेष अधिकार। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक देश। और भारतीय संविधान की विशेषता और? फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। किस अनुच्छेद में है संविधान के? आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है। और? 18 वर्ष से ऊपर वोट डालने का अधिकार। ठीक है। और कोई बताना चाहता है कुछ? संसदीय शासन है। संसदीय शासन है। सर जी। हाँ। मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं। ओके। और? सर 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है। ये बताइए आप कि हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे? 11 वर्ष। 11। हाँ, नहीं, फिर से कंफर्म। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि संसदीय शासन भारत में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। ठीक है। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके। शासन के 3 अंग कौन से हैं भारत में? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है, कोई बताएगा क्या? कानून का घर है। क्या है? कानून का घर। कानून जहाँ बनते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। कानून का घर है। देश में कानून हमारे कहाँ बनते हैं? घर कौन सा है? संसद भवन है। संसद भवन में 2 सदन हैं, कोई नाम बताएगा दोनों सदनों के? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा सदन छोटा है, कौन सा बड़ा है? लोकसभा छोटा है, राज्यसभा बड़ा है। लोकसभा छोटा है और राज्यसभा बड़ा है। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि सब लोकसभा में इस समय वर्तमान में कितनी सीटें हैं? किसी को? 545। और टोटल सीटें कितनी हैं? 552। 7 इसमें से पीओके में है। ठीक है। चलिए ये बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ध्यान से बताइए। रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिया गया है। चलिए, मौलिक अधिकार किसी को पता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। बहुत अच्छा बेटा। और कोई बताएगा? इसी को दोबारा रिपीट करेगा, कुछ भी जो याद हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। प्रस्तावना किसी को याद है क्या संविधान की? सर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मौजूदा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मापित करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। 75 जिलों का नाम भी याद है ना आपको? हाँ। ठीक है, सुना सकते हैं? अभी सुनाइए।
बलिया मऊ आजमगढ़ आगरा अलीगढ़ विद्या अम्बेडकर नगर अमेठी अमरोहा औरैया बदायूं बागपत बहराइच बलरामपुर बाला बाराबंकी बरेली बस्ती बिजनौर बुलंदशहर चंदौली चित्रकूट देवरिया इटावा फरुखाबाद फतेहपुर फिरोजाबाद गौतम नगर गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोरखपुर हमीरपुर रायपुर हरदोई हाथरस जालौन जौनपुर झांसी कन्नौज कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कौशाम्बी कुशीनगर खीरी ललितपुर लखनऊ महाराजगंज महोबा मैनपुर मथुरा मेरठ मिर्जापुर मुजफ्फरनगर पीलीभीत प्रतापगढ़ प्रयागराज रायबरेली रामपुर सहारनपुर संभल सत कबीरनगर संत रविदास सागर शाहजहाँपुर शामली श्रावस्ती सिद्धार्थनगर सीतापुर सोनभद्र उन्नाव वाराणसी सुल्तानपुर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने याद किया है। तो कहा जाता है हमारे भारत में कि संविधान निर्माण का सबसे बड़ा श्रेय किसको दिया जाता है, कोई बताएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के साथ वो पूरे संविधान में जो क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें नहीं होना चाहिए, भविष्य में क्या इसमें जोड़ा जा सके। आपको पता है कि संविधान में जो उस समय बन गया है उसमें संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में संशोधन है? 368 आर्टिकल नंबर 368 में क्या है? संशोधन है। अच्छा, एक सवाल है कि उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52। 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का प्रधान भी होता है। तीनों सेनाएं हैं ना, जल सेना, थल सेना और जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इन तीनों का क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। इस समय वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, क्या है? अच्छा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी हैं। ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। ठीक है। पदेन सभापति कौन होता है? जो देश का उपराष्ट्रपति हो। हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसका जो सबसे हेड है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 33+1। वो 1 कौन है? CJI। इस समय CJI कौन है भारत का? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जी हैं इस समय। बहुत अच्छा बेटा।